चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉन्क अंडरस्कोर गप्पू पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, अच्छे से होंगे एंड आपके परिजन एंड योर फैमिली मेम्बर्स आल्सो द बेस्ट पार्ट ऑफ हेल्थ। सो आज का जो विषय हमने चूज किया है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रखा है कि जैसे बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो छोटे सेलर्स हैं और उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट या ओईएम ऑथराइजेशन अलाउ नहीं करते हैं उनको, तो वो आखिर किस बेसिस पे अपना प्रोडक्ट जेम पे बेच सकते हैं? क्योंकि ओईएम ऑथराइजेशन इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से मिलता है नहीं लोगों को। तो हमने ये वीडियो उन सेलर्स के लिए बनाया है जो चाहते हैं कि वो जेम पे सामान बेचे लेकिन उनको ऑथराइजेशन की भी ज़रूरत ना पड़े। तो हम आज बताएंगे कि कैसे कोई एक सेलर बिना ऑथराइजेशन के कोई सा भी प्रोडक्ट जेम पे कैसे बेच सकता है। तो सबसे पहले तो हम अपने ये ऐड न्यू ऑफरिंग्स वाले कैटेगरी में जाएंगे जहां से हम अपना कैटलॉग और अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। आज के केस में हमने स्टील अलमीराज को लेके रखा है कि एक सेलर कैसे एक स्टील अलमीरा को जेम पे बेच सकता है। तो वहां पे हम अलमीरा टाइप करते हैं। जो हम लोग पहले जिस मेथड से हम कैटलॉग क्रिएट करते थे वो पहले ओल्ड स्कूल मेथड में आपको बता रहा हूँ कि पहले हम किस तरीके से प्रोडक्ट्स को ऐड करते थे। यहाँ पे हम अपना अलमीरा कीवर्ड डालते थे, फिर कैटेगरी अपने आप रिफाइन होके आती थी। ये था पुराना तरीका कि किस हिसाब से हम अपना नया कैटेगरी या नया कैटलॉग तैयार करते हैं, जो अभी भी फंक्शनल है। लेकिन एक नया भी फंक्शनैलिटी अभी यहाँ पे ऐड हुआ है जहाँ पे आप डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट उसी कैटलॉग पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप यहाँ मार्केट एरिया पे अलमीरा लिखेंगे, अलमीरा एंड स्टील कैटेगरी में आपने चूज किया है तो बहुत सारे एक पेज खुल के आता है जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं सेल इन दिस कैटेगरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल इन दिस कैटेगरी। यस, आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपने पहले कैटलॉग पार्ट में किया था, आपने प्रोडक्ट का नाम लिखा, सारे स्पेसिफिकेशन लिखे, वही चीज सेम चीज यहाँ पे रिफाइंड वे में आपको फिल्टर करते हुए एक पूरा कैटलॉग एक बेस तैयार हो जाएगा। फाइन। तो हमने जब अलमीरा के केस में हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप ओईएम ऑथराइज नहीं है और बिना ऑथराइजेशन के आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो जो आपका जो प्रोडक्ट टाइप है या प्रोडक्ट ब्रांड है वहां पे आपको अनब्रांडेड में जाना पड़ेगा। फाइन। आप किसी ब्रांड से एसोसिएट नहीं हो पाएंगे, आपको अनब्रांडेड कैटेगरी में प्रोडक्ट डालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3 फोटोग्राफ्स लगते हैं, 3 पिक्चर लगती हैं उस प्रोडक्ट के डिफरेंट एंगल्स पे। और यहाँ पे हमने आपको ये भी बताया है कि एक नया फंक्शनैलिटी ऐड हुआ है कि कैसे आप अपने जो ओईएम ऑथराइज जो आपका कंपनी पैड होता है उसके थ्रू भी आप अपलोड करते हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जा सकते हैं जहाँ पे आपसे एमआरपी डिक्लेरेशन मांगता है। अब यहाँ पे सिंस बिकॉज कि हम अनब्रांडेड पे ले रहे हैं तो हम ब्रांड पे पहले जाएंगे। ब्रांड पे जाके हम एनए टिक करेंगे, जहाँ पे एनए हमने दिया हुआ है एनए हमने टिक किया। फाइन। तो एनए टिक करने के बाद हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पहले उठा लेंगे कि कौन सा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है एनए कैटेगरी में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है जो एक अनब्रांडेड स्टील अलमीरा है, इसके हम सारे स्पेसिफिकेशंस देख लेंगे। फाइन। एक एक करके सारे स्पेसिफिकेशन देख लेंगे और अपने कैटलॉग पेज पे आएंगे। यहाँ पे ब्रांड एंड ओईएम है, अनब्रांडेड सबसे नीचे वाले कैटेगरी में होता है, सबसे नीचे में जाके हमने अनब्रांडेड पे टिक किया। आप ऑटो क्रिएट कैटलॉग भी कर सकते हैं ईएन के थ्रू अगर आपकी मन है तो, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है क्लोन कैटलॉग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट आईडी को कॉपी करेंगे आप और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो जिस प्रोडक्ट का आपने कैटलॉग आईडी या कॉपी किया है वही उसी प्रोडक्ट का हूबहू स्पेसिफिकेशन ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और आपका एक नया प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। जस्ट बिकॉज कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिकेशन है जो उस प्रोडक्ट से डिफरेंट है तो इसलिए मुझे मैनुअली 1 बाय 1 करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि वही सेम स्पेसिफिकेशन के ही अलमीराज मैं भी बेचूं तो उस प्रोसेस से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्लोनिंग करते हुए। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारा इनका स्पेसिफिकेशन चेक कर लेंगे।
और उसी को ही हूबहू यहाँ पे हम डालते रहेंगे। और या फिर जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है या जिस टाइप के भी हमारे स्पेसिफिकेशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उसको हम भरते जाएंगे। आप जब भरे तो उसको पूरा अच्छी तरह से काफी ध्यान पूर्वक उसको भरे। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हाइल फिलिंग ऑल द डिटेल्स। आप एक भी चूक करेंगे तो यहाँ से वहां सब चीज सारा आपका स्पेसिफिकेशन इधर से उधर हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से, संयम से और पेशेंटली इसको भरे। किसी चीज में आप हड़बड़ी ना करें। डोंट गो फॉर रश, डोंट रश फॉर एनीथिंग। आप आराम से भरिए, टेक योर टाइम, बिकॉज ये चीजें थोड़ी डिटेलिंग में होती है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हम एक एक करके सारा अपना स्पेसिफिकेशन भरेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा स्पेसिफिकेशन है उसको हम एक एक करके पहले भर लेते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा आप समय ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये वाले प्रोडक्ट के कैटेगरी में बहुत सारा लंबा स्पेसिफिकेशन का एक पेज है। तो यहाँ पे आपको बहुत माइन्यूट से डिटेल्स एंड बहुत बारीकी से आपको हर चीज़ भरना है। एंड जस्ट बिकॉज कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन वाला ही है, अलमीराज ऐसे लाइक बहुत सारे अलमीराज होते हैं जिसमें बहुत तरीके के स्पेसिफिकेशन होते हैं। उसकी थिकनेस, उसकी हाइट, कितने शेल्फ हैं, नंबर ऑफ सेल्फ कितने हैं, लॉकर आप प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो आप शीट यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसकी थिकनेस क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसका ब्रेथ क्या है, ये और उसकी हाइट क्या है। ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं ये काफ़ी माइन्यूट से डिटेल्स होते हैं। ये इट्स वेरी मैंडेटरी, आपको ये सारी चीज़ें भरनी है। और आप कोशिश कीजिए कि आप उस कैटेगरी में भरिए जो आप प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज कल को आपने किसी और कैटेगरी में दे दिया है एंड आपने उसको बेच तो दिया है, बट कोई अगर बायर उस पे क्वालिटी कंट्रोल या चेक करा लेगा उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को, तब अगर वो मिसमैच हुआ देन देयर इज अ ह्यूज पेनल्टी अटैच टू इट। फिर आपको शायद बहुत सारी पेनल्टीज लगे जेम के तरफ से। तो आप जब उसको भर रहे हैं तो स्पेसिफिकेशन के टाइम पे वेरी केयरफुल, जो आप भर रहे हैं उसी स्पेसिफिकेशन का आप प्रोडक्ट सप्लाई करें। बट अगर आपकी बायर के साथ अच्छी ट्यूनिंग है एंड वहाँ पे उस टाइप का कोई इशू है नहीं, देन बहुत सारे ऐसे सेलर्स भी होते हैं कि आप अपलोड तो हायर कैटेगरी में कर देते हैं बट देते हैं वो लोअर क्वालिटी वाला है या लोअर कैटेगरी वाला है। तो बहुत सारे जगह पे ये बहुत मार्केट में ये भी कॉमन है एंड पीपल आर डूइंग इट। एंड यू हैव लाइक उसमें दोनों की कोऑर्डिनेशन, बायर्स एंड सेलर्स दोनों की कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती है उसमें, जो आजकल हो रहे हैं पूरे मार्केट में। इट्स गोइंग ऑन, इट्स कम्प्लीटली गोइंग ऑन। बट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे बिना ऑथराइजेशन का कैसे करना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दो तीन प्रोडक्ट निकल के आएंगे। जो भी आपने स्पेसिफिकेशन दिया उसी के आधार पे फिल्टर होके आपको 2 सजेस्टेड प्रोडक्ट आएंगे। आप चाहे तो उनको भी चूज करते हुए कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रोसीड विथ न्यू आइटम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मॉडल है, आप यहाँ पे सारे इसके जो है पूरे पेजेस में देख लीजिए मॉडल है। यहाँ पे आप मॉडल या तो ये भी उठा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपने जो ब्रैकेट एरिया में आपको दिख रहा है आप ये ले लीजिए मॉडल नंबर। फाइन, मॉडल नंबर आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कॉपी करके। प्रोडक्ट नेम पे आपको हेडिंग एक देना है, आप यही हेडिंग भी दे सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि डोंट कॉपी द एंटायर थिंग। फाइन, डू नॉट कॉपी द एंटायर थिंग, कुछ चीजें यूनिक रहने दीजिए। ठीक है, आपने यहाँ तक भी कर दिया। अब आप नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन, स्लोली स्क्रॉल डाउन, आप नीचे आता जाइए। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे सेलर्स को जो काफ़ी नए हैं जेम पे। तो अगर मैं बहुत सारी डिटेलिंग्स पे जा रहा हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट भी सेलर होंगे जिनको ये सारे प्रोसेस आते हैं। सो प्लीज़ मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको स्क्रैच से मतलब सीधे स्क्रैच से स्टार्ट करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीसेलर पे आएगा क्योंकि हमने अनब्रांडेड पे टिक किया हुआ है। अगर हम OEM डालते हैं तो यहाँ पे हमें OEM या रीसेलर दोनों पूछता। ऑथराइजेशन नंबर पे NA डाल दीजिए, एजेंसी में भी NA डाल दीजिए। ऑथराइजेशन डेट आप जो भी आपका है आप वो डाल सकते हैं। मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रैंडम डाल रहा हूँ, बाकी आपके पास जो भी ऑथराइजेशन है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे कब से वैलिड है एंड कब से कब तक वैलिडिटी आपको यहाँ पर डेट में डालना है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रैंडम दे रहा हूँ। कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत मैंडेटरी चीज़ है आजकल, यू हैव टू स्पेसिफाई कंट्री ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे आप इंडिया डालिए, अगर आप इंडियन है, ये जो भी ब्रांड है जिसकी ओरिजिन है जो भी कंट्री, मैं यहाँ पे इंडिया डाल रहा हूँ। स्टॉक कीपिंग यूनिट है, ये भी है बट ये मैंडेटरी क्लॉज नहीं है।
फिल करना, तो आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेड एस्ट्रिक्स अलाउड नहीं है। मतलब रेड एस्ट्रिक्स नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, आप भरे चाहे भरे, आपके ऊपर है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। एमआरपी हमने डाल दिया है यहाँ पे 13,500। अब यहाँ पे जो है अपलोड एमआरपी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप देखिए ब्रोशर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर कॉपी है, जीएसटीएन और इनवॉइस है, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, एमआरपी डिक्लेरेशन ऑन ओईएम लेटर हेड है, एंड पैकेजिंग फोटो है। अगर आपके पास ये सब में से कोई से भी नहीं है तो एमआरपी डिक्लेरेशन और ओईएम लेटर हेड है, जो मैंने एक सैंपल बना कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपके एड्रेस हो गए, ओईएम का नाम हो गया, कंपनी का लोगो हो गया, कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन आप जो लिख रहे कि हमें ओईएम ने ऑथराइज किया इतने प्राइस पे बेचने के लिए, स्टैंप एंड सील है। ये वाले सेम जो डॉक्यूमेंट है, मैं सैंपल डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको बहुत अच्छे से बना के ओईएम से लिखवा के लेटर हेड पे ओईएम के आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, एंड वो भी वैलिड होगा एज अ एमआरपी डॉक्यूमेंट। फाइन। अब यहाँ पे 10% क्योंकि हमें कम करके डालना है, ये मैंडेटरी क्लॉज है, तो हमने यहाँ पे प्राइस दे दिया है जो भी हमारा डिजायर्ड प्राइस है। अब आता है लोकेशन, कहाँ कहाँ हम डिलीवर करना चाहते हैं। जस्ट बिकॉज कि ये सेलर भाई साहब हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो हमने उनके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स या आसपास के स्टेट्स को हमने चूज किया है जहाँ पे वो इजीली जाके डिलीवर कर सकते हैं। तो मैंने वो 2-4 स्टेट चूज किए हैं जहाँ पे वो आराम से जाके अपना डिलीवर कर सकते हैं, गुड्स एंड सप्लाईज जो भी है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली जहाँ पे अगर आप ऑल इंडिया करना चाहते हैं यू कैन गो फॉर ऑल इंडिया, या फिर आप भी अपना डिजायर्ड डिस्ट्रिक्ट या स्टेट्स को भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे करंट स्टॉक कितना है आपके पास वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 15 है हमारे पास करंट स्टॉक। मिनिमम क्वांटिटी आप कितना सेल करना चाहते हैं एक कंसाइनी को, 1 मैंने दे दिया, आप कुछ अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। लीड टाइम एंड डायरेक्ट परचेज मैंने 10 दिन दिया है। ये छोटा सा एक वेरिफिकेशन चेन है, इसको आप पढ़ लीजिए। फाइन, पढ़ने के बाद यू कैन जस्ट सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पे लोडिंग के बाद ये फिर से एक नेक्स्ट प्रोसेस पे आता है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डालने हैं। यहाँ पे पूछ रहा है क्लोथ हैंगिंग प्रोविजन इन अलमीरा, अगर है तो यस डालिए, नहीं है तो नो डालिए। ठीक है, कलर आप देख लीजिए, आप जो कौन सा कलर आप बेचना चाहते हैं उस प्रोडक्ट पे आप देख लीजिए नीचे, अगर वो कलर स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन है या नहीं है। 1 बाय 1 उसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर स्पेसिफिकेशन सारा चीज दिया हुआ है। स्टील ग्रे दे दिया मैंने। पैकेजिंग हमारा जो भी आप किस टाइप के पैकेजिंग के थ्रू आप उसको डिलीवर करना चाहते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल पैकेजिंग डाला है। आईएसआई मार्क्ड है या नहीं है, नो डाला है मैंने। यहाँ पे देखिए आईएसआई मार्क्ड है, सीएमएल या सीएमएल नंबर है, यहाँ पे एनए आप डाल सकते हैं, अगर है आपके पास तो आप डालिए, वैसे एनए भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे है बीआईए सर्टिफिकेट, आप चाहें तो यहाँ पे बीआईए आप यहाँ पे जीएसटीएन इनवॉइस डाल सकते हैं। ओईएम का ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। जस्ट बिकॉज की अनब्रांडेड है तो ओईएम का ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट इज नॉट वैलिड। एनी अदर डॉक्यूमेंट करके आप द सेम लेटर हेड वाला जो है आप उसको भी डाल सकते हैं, अपना जीएसटीएन इनवॉइस भी डाल सकते हैं, जो भी आपको इच्छा आप वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस पे हमें 3 इमेजेस डालने हैं डिफरेंट एंगल्स पे, तो उसको हमने सेव कर रखा है P1 P2 करके इमेजेस का, उसको हम डाल देंगे इमेजेस को। ये लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है, उसको हमने डाला। फाइन, डालने के बाद उसको हमने आई सर्टिफाई करते हुए सेव एंड प्रोसीड कर दिया। फाइन, अब यहाँ पे है इसको, इसके बाद ये प्रोडक्ट हमारा पब्लिश हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये मेरे वेटिंग फॉर एडमिन क्लियर पे भी आ गया है, अनब्रांडेड स्टील अलमीरा जो अभी हमने डाला है। एंड इसको फिर जेम अपने तौर तरीके एंड दिल वेरीफाई इट ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स अबाउट इट, उसको वो वेरीफाई करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसके बाद फिर उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको पब्लिश कर देते हैं। तो हार्डली इसमें आई थिंक 1 और 2 डेज लगते हैं। तो ये था इंटायर प्रोसेस कि कैसे एक रीसेलर या कैसे एक छोटा सा सेलर कोई सा भी एक प्रोडक्ट बिना ऑथराइजेशन का कैसे जेम पे बेच सकता है। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया है इस प्रोसेस में, एंड ये हमने उन सेलर्स के लिए किया है जो जेम पे काफ़ी न्यू हैं, जिन्होंने अभी जस्ट कदम रखा है जेम पे। एंड बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट सेलर्स भी हैं, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने स्क्रैच से बताया है वैसे छोटे सेलर्स के लिए जो जिनको कुछ नहीं पता, जिनको ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ जब आप प्रोडक्ट के प्राइसेस डालते हैं या जो भी कैटेगरी चूज़ करते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति का प्रोडक्ट को आप हैम्पर ना करें
स्पेसिफिकेशन कॉपी करते हुए कि उस बेचारे का प्राइस ओवरलैप कर जाए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करेगा, जो भी सेलर डाल रहे हैं प्लीज़ ऐसा ना करें। ये जितने भी वीडियोस मैं डालता हूँ जेम के रिगार्डिंग, अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचा रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहीं ना कहीं मुझे भी एक मोरल बूस्टअप देता है कि मैं आगे भी इस टाइप के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूं एंड आपको फैसिलिटेट करता रहूं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो जेम के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस, हasta la vista, बाय, टेक केयर एंड हैव अ लवली डे। एंड यस, डबल कोट्स में हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर।